अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है और तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो समझ लो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदलने वाला है। मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हूँ और इस वीडियो में बहुत ही कम एडिटिंग होने वाली है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। मैं लिटरली अपने मन को मार कर ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक होल्ड नहीं कर पाते हो तो हाईली चांसेस हैं कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन एकदम फक्ड अप हो रखा है। पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हूँ। मैं सुबह लेट उठ रहा हूँ, मैं दिन भर रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, मूवी एनिमे देख रहा हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं पॉर्न देखने लग गया हूँ। दिन भर गाने सुन रहा हूँ, कभी एनर्जेटिक वाले, कभी प्यार भरे वाले और कभी कभी सैड वाले। मैं बार बार व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, स्टेटस देख रहा हूँ, लोगों की स्टोरी चेक कर रहा हूँ। मेरा कोई भी प्रोडक्टिव काम करने का मन ही नहीं कर रहा है और ना ही देखने का और ना ही सुनने का। मेरा मन कर रहा है रील्स देखने का, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने का। मेरा इन दिनों बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। मैं थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फिर उसे बंद करके मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा हूँ कि कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे प्रोडक्टिव रहें, कैसे डिस्ट्रैक्शन को कम करें। क्योंकि इस टाइप की वीडियो देखकर मुझे लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं लाइफ में प्रोग्रेस बना रहा हूँ। मैं रोज रात को बोल रहा हूँ कल से मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा। मैं रात को मोटिवेशनल वीडियो देख के सो जा रहा हूँ और जब सुबह का अलार्म बज रहा है तो बज ही रहा है, मैं उसे बंद करके फिर से सो जा रहा हूँ। एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गया है और मैं अभी तक अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं रोज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इस महीने मैंने सोचा था कि मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत ही वैल्यूबल और नॉलेजेबल होगी। जहां मैं पहले सुबह 4 बजे उठ जाता था और 6 साढ़े 6 बजे तक नहाकर कंप्यूटर क्लासेस के लिए चला जाता था, वहीं अब मैं सुबह 7 बजे 8 बजे सुबह उठ रहा हूँ बिस्तर में से। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और इसका रीजन ठंडी नहीं है, इसका रीजन कुछ और ही है। मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है बस मैं दिन भर मूवीज, यूट्यूब वीडियोस, एनिमे, सॉन्ग, शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करूं। मैं रोज ये सोचकर सो रहा हूँ कि आज जितना मन कर रहा है उतना रील्स, मूवीज, एनिमे, सॉन्ग्स, जंक फूड और पॉर्न देख लेता हूँ। कल से मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं कल से एकदम डिसिप्लिन हो जाऊंगा, लेकिन मैं डिसिप्लिन हो नहीं पा रहा हूँ। मैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर डिसिप्लिन कैसे रहें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करें, देख देख कर पक गया हूँ। मैं जिस सिचुएशन में हूँ मेरे लिए वो सारी वीडियोस काम नहीं कर रही हैं। मैं जहाँ रात के ठीक 9 बजे सो जाता था, अब मैं रात के 11 बजे, 12 बजे, यहाँ तक 1 बजे, 2 बजे जाग रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मूवीज, वेब सीरीज, एनिमे, रील्स और पॉर्न देख रहा हूँ। और जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे सपने में नंगी पुंगी लड़कियां आ रही हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है। तो देखो, मैंने इन दिनों में ये सीखा है और मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं हर दिन एकदम डिसिप्लिन के साथ जीना चाहता हूँ, एकदम परफेक्ट के साथ, कि जो मैंने प्लान बनाया है मैं उनको डेली कंप्लीट करूँ, मेरा हर दिन प्रोडक्टिव हो। और जब मुझसे हो नहीं पाता है तो मैं उस पूरे दिन को वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को झूठा दिलासा दिलाने के लिए कि नहीं मैं प्रोडक्टिव हूँ। मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन सिर्फ सॉन्ग्स, पॉर्न, मूवीज, एनिमे और रील्स देख रहा हूँ। और मैंने एक बहुत ही शॉक करने वाली चीज नोटिस की है। मैंने ये देखा है कि जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, जबकि मेरी लाइफ बिल्कुल सही है। मेरे फीड में ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं बिल्कुल सैड वाले, जिसे देखकर मैं सैड हो जा रहा हूँ, जबकि मेरी लाइफ ऐसी है ही नहीं। मेरी लाइफ सही है बट फिर भी मैं डिप्रेस्ड हूँ रील्स देख देख कर। ऐसे तुम भी भाई, तुम्हारी लाइफ बेकार नहीं है, सही है, 90% है, सही है। बट जब तुम रील्स या ऐसी कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें सैड सॉन्ग्स वाले या कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने आप को सबकॉन्शियसली कंपेयर कर रहे हो दूसरे बंदों से कि अरे यार उसका तो सिल्वर प्ले बटन आ गया, अरे पूरब झा ने नई गाड़ी ले ली, अरे भाई आशीष चंचलानी ने अपना वेट लॉस कर लिया। या ऐसी वीडियो देख रहे हो जो बहुत ही काला है और उसके पास एक नहीं 2 बंदियां हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं और तुम्हारे पास कोई नहीं है और तुम अभी तक सिंगल हो, तुम्हें कोई भी लड़की मुड़ के भी नहीं देखती। अब जो मैं तुमसे बोलने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लेना। तुम्हें ना सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब तुम्हें कल क्या क्या करना है अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, वो प्लान बनाना है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है कि तुम्हें कल सुबह उठकर क्या क्या करना है तो 90% चांस है कि तुम उस दिन को भी वेस्ट करोगे। लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं
कि हाँ मुझे इतना बजे उठना है, 5 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है। और जब उनसे कोई काम नहीं होता है तो वो कहते हैं कि अरे यार आज तो काम हुआ नहीं, कल से करूंगा। बट टू डू लिस्ट में क्या है कि इसमें तुम सिर्फ टास्क लिखोगे कि तुम कल क्या क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा टू डू लिस्ट कुछ ऐसा होता है। मैंने एक छोटी सी 10 रुपए की डायरी खरीदी है, चाहो तो तुम भी खरीद सकते हो। और मैं उसमें डेली रात को लिखता हूँ कि कल सुबह उठकर क्या क्या करना है, जैसे वर्कआउट, मेडिटेशन, कंप्यूटर क्लासेस, वाईटी वर्क, इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रेडिंग, ट्यूशन पढ़ाना, बुक रीडिंग, जर्नलिंग। और सभी टास्क के सामने एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। इसमें क्या है कि कोई भी काम टाइम के साथ फिक्स नहीं है कि हाँ मुझे इस टाइम से लेकर इसी टाइम में ये काम करना है तो करना है, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, अब मैं इसे कल से करूँगा। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूंगा और मैं सुबह 7 बजे या 8 बजे उठा हूँ तो 90% लोग इस सिचुएशन में उस दिन को भी बेकार कर देंगे रैंडमली वीडियो से स्क्रॉल करके। बट मैं उस टाइम ये कहूँगा अपने आप से कि कोई बात नहीं, 7 बजे उठा हूँ तो क्या हुआ, मैं 7 बजे से ही करूँगा जो मेरा टास्क है। इसमें मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, मुझे बस आज इन सब टास्क को कंप्लीट करना है, बस चाहे जो भी हो जाए। अब अगर तुम स्कूल जाते हो और तुम्हारा स्कूल है 9 बजे का और तुम उठे ही 9 बजे और जो तुमने टास्क बनाया था कि पहले पढ़ाई करूंगा तो उसके बाद स्कूल जाऊंगा और तुम उठे ही 9 बजे, तो तुम्हें उस टाइम स्कूल जाना है तो चले जाना, लेकिन स्कूल आकर उन टास्क को कंप्लीट कर देना जो तुमने अपने डायरी में लिखा था। और ऐसा बहुत बार ही होगा कि जो तुम टास्क में लिखे होगे उसमें तुम सिर्फ 1 या 2 ही टास्क को टिक कर पाए होगे या कभी कभी किसी भी टास्क को टिक नहीं कर पाए होगे। तो देखो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन सातों के सातों दिन जो तुमने टास्क लिखे थे वो टिक ही होना चाहिए। जैसे बाकी यूट्यूबर्स कहते हैं कि हर दिन मेहनत करो, हर दिन कंसिस्टेंट रहो, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि तुम हर दिन कंसिस्टेंट हो पाओगे। हर महीने डिसिप्लिन के साथ जियोगे, पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो 99% चांस है कि ऐसा नहीं होने वाला है। कभी कभी तुम बहुत बोर होगे या थके होगे, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा काम करने को, तो तुम उस दिन किसी टास्क को टिक नहीं करोगे, तो उसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। देखो, तुम्हारी ग्रोथ ना एकदम ऐसे नहीं होगी कि तुम्हारा ग्राफ एकदम सीधे ऊपर ही जा रहा हो। तुम्हारा और मेरा, इवन हर किसी का ग्राफ अप एंड डाउन करके ही ग्रो होगा। ग्राफ से मेरा मतलब ये है तुम्हारा काम, तुम्हारी ग्रोथ। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुम्हें जो लगे सबसे हार्ड काम है या इम्पोर्टेंट है तो उसे सबसे पहले करना, या फिर ऐसा कोई काम जो तुम सिर्फ 20% ही करो बट उसका रिजल्ट 80% ला के दे, उसे सबसे पहले करना। क्योंकि पहले मैं भी जो मुझे हार्ड लगता था और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जैसे वर्कआउट और यूट्यूब वीडियोस बनाना, तो मैं उस काम को दिन के लास्ट में या बीच में रखता था, जिसके कारण मैं ये छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करके भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता था। और जब मैं रात को सोता था तो मैं रोज डिप्रेस्ड होता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है खाने को। मान लो पहला है एक जिंदा मेंढक खाना है और दूसरा ऑप्शन है मिठाई खाना है, तो तुम पहले कौन सा खाओगे? और शर्त है कि तुम्हें दोनों खाना ही खाना है, एक नहीं दोनों खाना है। तो बहुत से लोग बोलेंगे पहले मैं मेंढक खा लूंगा उसके बाद मिठाई खा लूंगा, और जो मेंढक खाते टाइम कड़वाहट लगेगी या आएगी, मिठाई खाने के बाद वो थोड़ा कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, तुम्हें पहले जो सबसे हार्ड काम लगे उसे सुबह उठते ही खत्म कर दो। यहाँ मेंढक से मेरा मतलब हार्ड काम से था दोस्त। मेरे लिए हार्ड काम वर्कआउट और स्क्रिप्ट लिखना है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। अब देखो, तुमने ये सब जान लिया है बट फिर भी तुम्हें आलस आएगा काम करने में, मन नहीं करेगा कभी कभी काम करने में, बिकॉज इसका रीजन हो सकता है कि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है। अभी अगर तुम रोज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो 99% चांस है कि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी किसी ऐसे बंदे से बोला जाए जो ना बहुत ज्यादा मोटा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है, वो बस ठीक ठाक दिखता है, और उसे कहा जाए कि तुम्हें रोज वर्कआउट करना है, तो क्या वो रोज वर्कआउट करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ठीक ठाक जेनेटिक मिली है, तो उसे नीड फील नहीं होगी वर्कआउट करने का या एक्सरसाइज करने का। बट अब वहीं कोई ऐसा बंदा है जो देखने में बहुत ही पतला है या बहुत ही मोटा है और लोग मिल रहे हैं उससे और उसके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि यार
कितना ये मोटा है, इसे कौन सी लड़की भाव देगी, या ये कितना पतला है, लग रहा है ज्यादा हिला रहा है। तो ये सब सुनकर उसके अंदर आग नहीं लग जाएगी वर्कआउट करने का कि अब देखो इन्हें बताता हूँ, अभी तुम्हारी लाइफ इजी है। पापा रिचार्ज करा रहे हैं, कपड़े के पैसे दे रहे हैं, फोन हाथ में है, हर चीज मिल रही है, तो तुम मेहनत क्यों करोगे। लेकिन जिसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जिसकी बॉडी शेप सही नहीं है, वो लोगों के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, जिसको ये फील होता है कि मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, अब मुझे कुछ करना ही होगा, तो उसके अंदर एक आग होती है। तुम्हारे अंदर अभी वो आग नहीं है, इसीलिए तुम चिल हो, स्क्रॉल कर रहे हो दोस्त। बट अब वही इमेजिन करो कोई एक ऐसा बंदा जिसकी बॉडी अच्छी है, बढ़िया सिक्स पैक एप्स, बढ़िया शोल्डर, बढ़िया बैक, और जिसे इंग्लिश आती है, और वो अच्छा खासा कमा रहा है, और जिसे तुम चाहते हो वो उसे ऐसे ही तुम्हारी नजरों के सामने से लेकर चला जाए, तुम्हें कैसा लगेगा। या फिर मान लो तुम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा कह रहा है पापा यहीं छोड़ दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। बच्चे को ये डर है कि कहीं उसके दोस्त उसका मजाक न उड़ा दें कि ये तेरे पापा हैं जो मोटे हैं और इस खटारा गाड़ी से छोड़ने आते हैं तेरे को, तो कैसा फील होगा। या फिर अगर कल को तुम्हारे घर में किसी मेंबर का ऑपरेशन हो रहा है और 10 लाख रुपए चाहिए हो, और तुम्हारे पापा लोगों से पैसे मांग रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, फिर भी उन्हें पैसे मिल नहीं रहा हो, तब क्या तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे पापा किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा। कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पापा हैं वो कैसे हर दिन, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, फिर भी वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है, उनका वाई क्लियर है कि अगर आज नहीं गया तो कैसे घर चलेगा, इसलिए वो इतना कंसिस्टेंट है। अभी तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर आग नहीं लगी है, इसलिए तुम अभी जैसे जी रहे हो वैसे सब कुछ चलने दे रहे हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपना वाई ढूंढना है कि मुझे ये सब क्यों करना है, नहीं तो तुम अपना हर दिन ऐसे ही वेस्ट करोगे स्क्रॉल करके। जब वाई क्लियर होता है डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं अपना कंफर्ट जोन तोड़ सकूं, ये प्रूव करने के लिए कि मैं गिरा हूं पर उठ रहा हूं। और हाँ, यूट्यूबर्स भी टाइम वेस्ट करते हैं, वो भी प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बस कोई बताता नहीं, पर मैं बता रहा हूं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तो शायद तुम भी वही फेज से गुजर रहे हो जैसे मैं गुजर रहा हूँ। डिसिप्लिन इज हार्ड बट रिग्रेट इज हार्डर, बट अब नहीं, आई एम बैक, वी आर वॉरियर्स। तो एक काम करो, आज ही अपना वाई लिखो और अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि रोज तुम्हें क्या क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सौरभ और मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ मैं 25 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख यंग मैन की लाइफ में रियल चेंजेस लाऊंगा। इस चीज में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस खुद को रोज 1% इम्प्रूव करते रहना है। और अगर अभी तक मेरी वीडियोस ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट लाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या इस चैनल को उन बंदे के साथ शेयर कर सकते हो जिसे इस चैनल की जरूरत हो। कोई जबरदस्ती नहीं है भाई साहब, तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी जो भी तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे इस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।